सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं निधं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम् अस्ति मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवास्तेषां वचनानुसात्मा साध्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य न वीरिचंतम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परम मांडली ग्रंथ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राजसंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ श्री गोमठसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठसार जीवकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग गुण स्थान प्रवृत्ता में चल रहे हैं। उसमें 5वां गुण स्थान चल रहा है। 31 नंबर की गाथा चल रही है। पणनीय शीर्षाणे सिद्धम शुद्धम पणनीय जिनिंद्र वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम् जीवस्य परुवणं वोचम ज्योतस बहाउ विरदो अविरदो अविरदो तय हावर बहादो एक समय सम्मि जीवो विरदा विरदो जिनेकमयी। इसमें नीचे शंका है, वो चलेगी। शंका, जो संयत होता है वह असंयत नहीं होता। कौन सा गुण स्थान चल रहा है? 5वां गुण स्थान। इसमें इन्होंने कहा विरदा विरद होता है। रस जीवों की हिंसा का त्याग होने से विरत है और स्थावर जीवों की नहीं होने से अविरत है। उसी का ये शंका उठा रहे हैं कि भैया आप अविरत और विरत दोनों घटा रहे हो। तो कहते हैं ऐसा कैसे होता है? जो संयत होता है वह संयत नहीं हो सकता। आप संयता संयत कहते हैं उस गुण स्थान को, तो कैसे? और जो असंयत होता है वह संयत नहीं हो सकता, क्योंकि संयम भाव और असंयम भाव, विरत भाव और अविरत भाव का परस्पर विरोध है। अतः विरता विरत रूप पंचम गुण स्थान नहीं बनता है। विरोध दो प्रकार का है। परस्पर परिहार लक्षण विरोध, सहान अवस्था लक्षण विरोध। सही पहले आया है ना, एक जगह और आया ना ये दोनों शब्द। नहीं आया है, पहली बार आया। हाँ? पहली बार आया। नहीं, मेरे को याद है कि वो प्रीति सोगानी मेरे को इसका पूछी भी थी अलग से, जैसा मुझे याद आ रहा है। शब्द नहीं जी, नहीं, शब्द आए हैं पहले। हाँ, सब आए चलिए आज पहले। इसको और बढ़िया से समझते हैं। जो उस दिन नहीं समझ में आया तो और बढ़िया से समझते हैं आज इसको। परस्पर परिहार लक्षण। परस्पर परिहार लक्षण क्या होता है? ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो कहते
संयत हो तो असंयत नहीं होगा, असंयत है तो संयत नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो परस्पर परिहार लक्षण है, विरोध है, वो हमको इष्ट है। बिल्कुल संयत होगा तो असंयत नहीं होगा, असंयत होगा तो संयत नहीं होगा। इसी को कहते हैं परिहार, परस्पर परिहार लक्षण। परस्पर में परिहार कर देना, छोड़ देना, है ना। एक को छोड़ा, संयत को छोड़ा, भाई अब असंयत है, या असंयत नहीं है तो संयत है। तो कह रहे हैं कि गुणों में जो परस्पर परिहार विरोध लक्षण है, विरोध है, वो हमको मतलब होता है। ये धवला जी से सुना रहे हैं आप लोग को। धवला जी में आया, गुणों में परस्पर परिहार लक्षण विरोध इष्ट ही है, क्योंकि आम अगर खट्टा है तो मीठा नहीं होगा, मीठा है तो खट्टा नहीं होगा। हम सो रहे हैं तो हम सकारोपयोगी नहीं हो सकते, और जग रहे हैं तो निराकारोपयोगी नहीं हो सकते। ये परस्पर में विरोध है। बिल्कुल एक को परिहार करके ही दूसरा गुण प्रकट होगा। ये कहते हैं हमको ये इष्ट है, क्योंकि यदि गुणों का एक दूसरे का परिहार करके अस्तित्व नहीं माना जावे तो उसके स्वरूप की हानि का प्रसंग आता है। अगर आम आम मीठा हो गया, अगर हम खट्टे रूप को नहीं मानेंगे, खट्टे गुण को नहीं मानेंगे, तो उस समय तो आम का अस्तित्व ही खत्म हो गया, यानी था ही नहीं आम। आम जब आया तो मीठे में ही आया। तो वही चीज कह रहे हैं कि हमको इष्ट है, जो परस्पर में परिहार विरोध का लक्षण है वो हमें इष्ट है। मतलब ये होना ही चाहिए। इष्ट का मतलब ये है ऐसा। दूसरा आया यहाँ पर सहन अवस्था, सहन अवस्था दोष। लक्षण। सहन अवस्था दोष जो होता है, ये भी धवला जी से है। सहन अवस्थान, सह अवस्थान, उस दिन भी हम लोग इसको शब्द के मीनिंग से ही समझे थे। सह अवस्थान एक अनवस्थान, सह अनवस्थान, अवस्था, सह माने साथ, अनवस्थित माने साथ अवस्थित नहीं रहना, एक साथ नहीं रहना। तो कह रहे हैं कि ये हम भी मानते हैं, सहन अवस्था विरोध एक वस्तु को क्रम से कहने वाली दो पर्यायों में होता है। ये विरोध कहाँ होता है? ये लक्षण, इस लक्षण का विरोध कहाँ पर होता है? जैसे जीव अजर अमर है, जिस समय हम ये कह रहे हैं उस समय जीव को हम द्रव्य की पर्याय से कह रहे हैं, द्रव्य गुण से कह रहे हैं, पर्याय गुण से नहीं कह रहे हैं। पर्याय गुण तो जीव मरता है, लेकिन दोनों तो एक साथ नहीं कही जा सकती। तो कहते हैं कि ऐसे दो लक्षण जो एक साथ अवस्थित नहीं रह सकते, है ना। तो ऐसे ऐसे लक्षण को हम एक को गौण करके, एक यही बात उस दिन भी हम कहे थे, संजोग से आज इसमें हमने निकाल लिया। वही चीज यहाँ, आम हरा है, जब तक हरा है, जब तक वो पीला कब तक हरा? जब तक पीला रूप से नहीं हो जाता। जैसे ही पीले रूप से होगा, हरी वाली पर्याय खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं एक साथ जो पर्याय नहीं पाई जा सकती है तो उसमें विरोध, विरोध तो इष्ट है ही है, होगा ही विरोध। वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे देखें क्या कहना चाह रहे हैं। ये दोनों विरोध हम लोग समझे अभी कि क्या होता है। परस्पर परिहार लक्षण विरोध, असहन अवस्था, ये तो पर्याय में घट जाएगा। सहन अवस्था लक्षण दो पर्याय में घटेगा, और परस्पर परिहार लक्षण गुणों में ज्यादा घटेगा। ठीक है। जैसे आत्मा अजर, जीव अजर अमर है, जीव तो मरता भी है, तो जिस समय हमको जीव मरता है कहना, उस समय हमको अजर अमर तो परिहार करना पड़ेगा, और कहेंगे भाई जीव पर्याय से मरता भी है। तो सहन अवस्था लक्षण ऐसा प्रतीत होता है धवला जी के हिसाब से पर्याय में घट रहा है और वो गुणों में घट रहा है। इनमें से एक द्रव्य के अनंत गुणों में परिहार लक्षण विरोध इष्ट है। अब एक द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, इसी को पांचवें अध्याय में बताया भी गया है कि किसी को मुख्य, किसी को गौण करके कथन होता है। तो कहते हैं कि जिस समय हम जिस गुण को कहेंगे, बाकी गुणों को हम उस समय नहीं कहेंगे, परिहार कर देंगे, उसको त्याग देंगे। उस समय न माना जाए तो उसके स्वरूप की हानि का प्रसंग आता। अगर अगर हम परिहार, अन्य गुणों का परिहार नहीं करें और कह दें केवल एक ही गुण होता है, तो उस समय वो जो द्रव्य है दूसरी तरह की पर्याय में, वो तो द्रव्य का ही नाश हो गया, फिर द्रव्य नहीं पाया जाएगा। परंतु इतने मात्र से गुणों में सहन अवस्था लक्षण विरोध संभव नहीं है। लेकिन इतने ही मात्र से जो एक साथ
दो पर्याय नहीं पाई जाती है, वो विरोध संभव नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे आगे। यदि नाना गुणों का एक साथ रहना ही विरोध स्वरूप मान लिया जावे तो वस्तु का अस्तित्व नहीं बन सकता, क्योंकि वस्तु सद्भाव अनेकांत निमित्तक है। वस्तु तो कहते हैं क्यों नहीं, जैसे वस्तु को हम लोग कहते हैं ना कि अस्तित्व गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है, प्रदेशत्व गुण भी है ना। ये सारे गुण, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण हम जानते हैं। जीवत्व गुण है, अमृतत्व गुण है, मूर्तत्व गुण है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सारे गुण एक साथ नहीं बोले जाए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। क्योंकि जो हम यहाँ पर गुण बता रहे हैं, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, ये एक साथ में बताया जा सकता। कुछ गुण ऐसे हैं जो परस्पर में विरोध को नहीं प्राप्त होते हैं, उन गुणों को एक साथ कहा जा सकता है। पर जो गुण विरोध, आपस में विरोध को प्राप्त होते हैं, उनको एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर यदि नाना गुणों का एक साथ रहना ही विरोध स्वरूप माना जाए तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं बनेगा। फिर तो हर गुण को ही अगर हम ऐसा मान लें, एक गुण रहेगा तो दूसरा गुण नहीं रहेगा, तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि वस्तु का सद्भाव अनेकांत निमित्तक है। जिस समय राम लवकुश के पिता हैं, उस समय वो सीता के पति भी हैं, पर अभी लवकुश खड़े हैं तो वो पिता हैं। पर ऐसा नहीं कि अगर उस समय वहां पे सीता रहे अथवा नहीं भी है तो वो सीता के पति नहीं है, ऐसा नहीं है। वही कहना चाह रहे हैं, अगर हम सीता का पति उस समय नहीं माने तो जिस समय वो सीता का पति कहा जा रहा, उस समय तो राम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। जो अर्थ क्रिया करने में समर्थ है वह वस्तु है, परंतु वह अर्थ क्रिया एकांत पक्ष में नहीं बन सकती। क्योंकि अर्थ क्रिया को यदि एक रूप माना जावे तो पुनः पुनः उसी अर्थ क्रिया की प्राप्ति होने से, और यदि अनेक रूप माना जाए तो अनवस्था दोष आने से एकांत पक्ष में अर्थ क्रिया के होने में विरोध आता है। जो अर्थ क्रिया करने में समर्थ है वह वस्तु है, यानी जिसमें कोई क्रियात्मक चीज हो रही है वह वस्तु है, परंतु वह अर्थ क्रिया एकांत पक्ष में नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है कि किसी में क्रियात्मक रूप जो क्रिया हो रही है वो एक ही जैसी हमेशा एकदम एक जैसी हमेशा बनी रहे। क्योंकि अर्थ क्रिया को यदि एक रूप माना जाए तो पुनः पुनः एक रूप मानेंगे तो क्या होगा, बार बार वही क्रिया होगी, दूसरी क्रिया होगी नहीं। फिर तो आम कभी पीला होके सड़ेगा ही नहीं। बस हरा से पीला हुआ, एक क्रिया उसकी हुई, एक अर्थ क्रिया हुई कि आम क्या होता है, हरा से पीला हो जाता है। तो पीला के बाद वो सड़ रहा है, फिर वो तो पर्याय नहीं आएगी। अगर हम एक ही अर्थ क्रिया मान ले कि आम में एक ही तरह की क्रिया होती है, तो फिर दूसरी क्रिया का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्योंकि अर्थ क्रिया को यदि एक रूप माना जाए तो पुनः पुनः उसी अर्थ क्रिया के प्राप्ति होने पर, और यदि अनेक रूप माना जाए तो अनवस्था दोष आने से एकांत पक्ष में अर्थ क्रिया के होने में विरोध आता है। तो एकांत पक्ष में इस तरह से अर्थ क्रिया का कोई मतलब विरोध आता है, क्योंकि क्रिया बदलती रहती है, एक जैसी क्रिया भी नहीं मानी जा सकती है। और ऐसा भी नहीं मान सकते हैं कि हमेशा हमेशा सभी चीज में क्रिया बदलती ही रहती है। कहने का मतलब बदलने वाली क्रिया भी हो सकती है, नहीं बदलने वाली भी हो सकती है। एकांत रूप से हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही प्रकार की क्रिया होती है, और एकांत से हम यह भी नहीं कह सकते कि सभी वस्तु में अनेकांत क्रिया ही होती है। यदि विरुद्ध दो धर्मों की उत्पत्ति का कारण समान अर्थात एक मान लिया जाए तो विरोध आता है। किंतु क्या यदि विरुद्ध दो धर्मों की उत्पत्ति का कारण, दो विरुद्ध धर्म उत्पन्न हो रहे हैं दो, तो यहाँ पर अब देखिए इनको तो अपना संहिता संयत सिद्ध करना है ना। तो अपने अपने मतलब की बात पर आ गए वो। यदि विरुद्ध दो धर्मों की उत्पत्ति का कारण एक मान लिया जाए तो विरोध आता है। यहाँ उत्पत्ति का कारण क्या है, पांचवा गुण स्थान प्रत्याख्यानावरण, कसाय का उदय, अप्रत्याख्यानावरण का जो भी कह दीजिए उदयाभावी क्षय, या जैसे भी कह सकते हैं, उस समय उदय में नहीं आ रही है, बंद विच्छुति कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे तो विरोध आता है। किंतु एक ही चीज से कह रहे हैं कि दो चीज अगर मान ले, दोनों गुण एक ही चीज से अगर प्रकट हो तब तो फिर अविरोधी गुण हो, तब तो बोला विरोध आएगा। किंतु संयम भाव और असंयम भाव, इन दोनों को एक आत्मा में स्वीकार कर लेने पर भी कोई विरोध नहीं आता।
क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति का कारण भिन्न भिन्न है। संयम भाव तो क्यों है? क्योंकि उनको प्रत्याख्यानावरण का उदय है। और थोड़ा असंयम भाव क्यों है? क्योंकि संजलन कसाय का उदय नहीं होकर के संयम भाव, एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं देखें। संयम भाव की उत्पत्ति का कारण, अच्छा, त्रस हिंसा में घटा रहे। संयम भाव की उत्पत्ति का कारण त्रस हिंसा से विरति भाव है। असंयम भाव की उत्पत्ति का कारण स्थावर हिंसा से अविरति का भाव है। त्रस हिंसा से जो उनको विरक्ति हो गई है तो इसलिए संयम कहला रहा है। अस्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं हो रहे हैं, इसलिए असंयम भाव है। इसलिए संयमा संयम अर्थात वीरता विरत नामक पंचम गुण स्थान बन जाता है। कुल मिला के इतना क्या कहना चाह रहे हैं कि जहाँ दो गुण बताए जा रहे हैं तो दो गुणों को बताने का कारण दो है। हम एक ही कारण से दो गुण नहीं बता रहे हैं। संयता संयत जो हम दो उसकी पर्याय बता रहे हैं एक ही साथ में, तो उसके दो कारण हैं, इसलिए बताए जा रहे हैं। और जो आप सहनावस्था दोष और परिहार लक्षण, परस्पर परिहार लक्षण, तो ये दोनों हमको भी इष्ट है। एक गुण को परिहार करेंगे तभी दूसरा गुण कहा जाएगा। अथवा एक पर्याय का दो पर्याय एक साथ नहीं पाई जा सकती, एक पर्याय मिटेगी तो दूसरी पर्याय होगी। तो ये तो इष्ट ही, हमको ऐसा विरोध हमको इष्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा विरोध नहीं है। शंका फिर कह रहे हैं, औदिक आदि 5 भाव में से किस भाव के आश्रय से संयमा संयम भाव होता है? संयमा संयम भाव छायोपशमिक है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणीय कसाय के वर्तमान कालिक सर्वघातीय स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय होने से आगामी काल में उदय आने योग उन्हीं स्पर्धकों के सदअवस्था रूप उपशम होने से प्रत्याख्यानावरणीय कसाय के उदय से संयमा संयम अप्रत्याख्यानावरण चारित्र एक देश चारित्र उत्पन्न होता है। दीदी कौन से नंबर गाथा चल रही है? हाँ, एक मिनट। 115 गाथा तो 31 है, पेज नंबर 33 पर पढ़ रहे हैं। नहीं, कितना नंबर गाथा नंबर? गाथा नंबर 31, पेज नंबर 33। तो यहाँ पर 33 भाव कौन सा घटेगा? इन्होंने कहा छायोपशमिक भाव है। छायोपशमिक भाव कैसे घट रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में संयमा संयम होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चौथे गुण स्थान में रहता है। लेकिन हम लोग जब ये 5वें गुण स्थान में आ गए तो अप्रत्याख्यानावरण तो नहीं रहनी चाहिए ना, कैसे रह रही है? 5वें गुण स्थान में आ गए तब तो प्रत्याख्यान हो गई। अब प्रत्याख्यान के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं ना कि असंयम भी तो चल रहा है ना, असंयम भी चल रहा है और संयम भी है। असंयम की दृष्टि से प्रत्याख्यान है, संयम की दृष्टि से स्थावर जीवों के उससे तो वो नहीं हुए ना। दीदी प्रत्याख्यानावरण का उदय है ना? प्रत्याख्यानावरण का उदय है। मेरा आप लोगों से यह प्रश्न को समझ के उत्तर दें। सिद्धांत में कभी भी बहुत जल्दी उत्तर देने की कोशिश ना करें। प्रश्न को नहीं समझ में आए 4 बार पूछें। मेरा यहाँ यह कहना है, यहाँ अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय क्यों बता रहे हैं? अप्रत्याख्यानावरण तो है ही नहीं उदय में। उदय में तो प्रत्याख्यानावरण है। छायोपशमिक है इसलिए। तो चौथे गुण स्थान का नाम है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय हो गया, उदय का भाव का क्षय हो गया और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम है। उपशम है, इसलिए सदवस्था रूप उपशम है उन्हीं का, इसीलिए होगा। प्रत्याख्यान का सदवस्था रूप उपशम तो है, हालांकि ढक दिया वो, क्योंकि संयमा संयम गुण स्थान छायोपशमिक सम्यक से
बताएं, टू द पॉइंट उत्तर दीजिए, बढ़िया उत्तर दीजिए। अप्रत्याख्यानावरण कसाय तो वहां है ही नहीं, प्रत्याख्यान का उदय चल रहा है। दबा रखा है ना, उदय भावी क्षय तो है ही वहां पर, उदय तो आ ही सकता है। और उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम है, जैसा मेरे को समझ में आ रहा है। वो तो इसमें लिखा हुआ, वो आप बोल रहे हैं, आप अपनी समझ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है सामने, उदया भावी क्षय भी लिखा है, सदवस्था रूप उपशम भी लिखा है। हाँ, जब है हाँ, ही नहीं तो मैं उसी हिसाब जब तो से है ये ही अभी ये नहीं, छायिक नहीं बना है ना दीदी, अभी छायोपसमिक हाँ ही है ये, अभी ये छायिक हाँ नहीं ठीक बना, है। छायोपसमिक हाँ ही है। तो क्या हुआ, छायो तो छायिक बनने से छायोपसमिक तो, हाँ एक मिनट, छायिक बनने से तो अनंतानुबंधी जाती है, वहां प्रत्याख्यानावरण का तो काम ही नहीं है। क्योंकि अनंतानुबंधी की सत्व विच्युति नहीं हुई है, सत्ता में पड़ी है, इसका ये उत्तर है। उदया भावी क्षय सदवस्था रूप उपशम तो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हम लोग, अभी तक बात पकड़ में नहीं आती है। क्यों, मैंने क्या 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 अप्रत्याख्यानावरण क्यों बता रहे हैं, तो सीधा सा उत्तर था, इसका सत्व बना हुआ है। जो आप बोल रहे हैं उदया भावी क्षय, ये तो इसी में लिखा हुआ है ना। ये तो आप ये तो कोई खास बात नहीं, इसका मतलब कुछ अलग से पूछ रहे हैं हम। जो चीज किताब में सामने लिखी है वो तो पूछने का मतलब ही नहीं है। छायोपसमिक है, ये सब बातें तो इसमें लिखी हुई है मेरी दीदी लोग, सब चीज आप लोग इसमें लिखा हुआ है, वो थोड़ी हम आपसे समझना चाहेंगे। यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण पे सत्ता बनी हुई है, सत्ता बनी हुई है, तब वो उदय में भी आ रहा है, तब उदया भावी क्षय हो रहा है। तो यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण को क्यों लाया गया, क्योंकि उसका सत्व बना हुआ है। सेमासियम देश चारित्र की धारा से संबंध रखने वाले कितने सम्यक दर्शन होते हैं? छायिक, छायोपसमिक और औपसमिक, इन तीनों में से कोई एक सम्यक दर्शन विकल्प से होता है, क्योंकि उनमें से किसी एक के बिना अप्रत्याख्यान चारित्र का प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता। अप्रत्याख्यान चारित्र का प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता, या तो छायिक हो या छायोपसमिक हो। औपसमिक कैसे घटेगा यहाँ पर, औपसमिक तो नहीं घटना चाहिए। नहीं, औपसमिक घटेगा। औपसमिक कैसे घटेगा? मानो किसी ने देश संयम तो ले लिया, लेकिन वो मिथ्यात्व में आ गया, उसने प्रथमोपसम किया, तो उस समय उसको औपसमिक सम्यक हो जाएगा और पांचों गुण स्थान में आ जाएगा वो, तो इसलिए उसको औपसमिक सम्यक हो जाएगा। इसीलिए आप लोग से ठीक है। बुलवाते रहते हैं, सब उत्तर सही हो के भी सही नहीं बोल पाते हैं आप लोग। और कोई बोलेंगे? इसी कृष्णा जी ने उत्तर दिया है, इसी उत्तर को सही करके कोई बोलेंगे? कृष्णा जी ने उत्तर गलत नहीं दिया है, शब्दों का चयन ठीक नहीं किया। आप लोग से इसीलिए बुलवाते रहते हैं, और कोई कारण नहीं है। वो जान रही हैं, वो समझ रही, कृष्णा जी के शब्दों से हम इतना तो जान गए कि वो समझ रही हैं, पर एक बोलने का ढंग होता है। या तो कोई पहले से पांचवें, अब इन्होंने कहा मिथ्यात्व में आ जाए, मिथ्यात्व में पांचवें गुण स्थान से कोई मिथ्यात्व में आएगा तो तुरंत प्रथमोपशम थोड़ी करता है कृष्णा जी। इसका उत्तर ये होगा कि भाई कोई पांचवें गुण स्थान में पहले से है, परंतु है मिथ्या दृष्टि। पांचवा गुण स्थान द्रव्य से कोई भी ले सकता है, ये तो बाहर की। चौथा गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान जिसकी कोई वेशभूषा नहीं, पर पांचवें गुण स्थान की एक वेशभूषा है, द्रव्य से धारण कर लिया, परंतु वो नहीं है, सम्यक तो नहीं है। अब वो प्रथमोपशम किया तो उस समय जितने देर औपसमिक सम्यक दर्शन जितनी देर रहा, उतनी देर वो पांचवा गुण स्थान कहलाएगा, क्योंकि पहले से उसने देश व्रत ले रखा है। एक ये विवक्षा बनती है, एक विवक्षा ये बनती है, गुरु के सामने बैठे हैं, बहुत विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, गुरु से प्रार्थना कर रहा है मुझे प्रतिमा दे दीजिए, उसी समय प्रार्थना भी कर रहा है, गुरु उनको प्रतिमा देने वाले भी हो रहे हैं, उसी समय उसको प्रथमोपशम भी हो रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो रही है, गुरु ने प्रतिमा दे दी, उसी समय उनका प्रथमोपशम भी हो गया संजोग से। ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं, ऐसा होता इसलिए होता है क्योंकि परिणाम उस समय बहुत विशुद्ध है, तो उस विशुद्धि से प्रथमोपशम भी हो रहा है और अंतर्मूर्त तक रहने वाला है, उस अंतर्मूर्त के अंदर गुरु से प्रतिमा भी मिल गई, तो पंचम गुण स्थान बन गया।
इस तरह से 2 तरह से बनता है। उनका आशय ठीक था, लेकिन चूंकि ठीक से नहीं बोलने से उसका आशय ठीक निकल नहीं रहा था। दीदी प्लीज वो प्रश्न वापस पूछ लीजिए, उत्तर तो समझ गई मैं, प्रश्न आपने क्या पूछा था? प्रश्न हमने पूछा था कि औपसमिक सम्यक दर्शन 5वें गुण स्थान में कैसे घटा रहे हैं। जी समझ में आ गया दीदी। सम्यक दर्शन के बिना भी देश संयमी होते हैं? नहीं होते, क्योंकि जो जीव मोक्ष की आकांक्षा से रहित है, जिनकी विषय पिपासा दूर नहीं हुई है, और अप्रत्याख्यान संयम देश चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहाँ से कह रहे हैं? फुटनोट देखें। ऐसा वीरसेन आचार्य कह रहे हैं, मुख्तार जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वीरसेन आचार्य कह रहे हैं। 4 संजलन कसाय 9 कसायों में के क्षयोपशम से संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयमा संयम की उत्पत्ति होती है। शंका 4 संजलन 9 कसाय इस तरह 13 प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय तो संयम की प्राप्ति में निमित्त होता है। वह संयमा संयम के निमित्त, उससे तो सकल संयम होना चाहिए। आप संयमा संयम में घटा रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? क्योंकि 4 संजलन कसाय और 9 कसाय के जब क्षयोपशम संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धकों का, तो प्रश्न करने वाले ने प्रश्न ठीक किया, लेकिन उसके एक शब्द पर उसका ध्यान नहीं गया। कौन सा शब्द? देशघाती, जहां तक हम समझते हैं। 4 संजलन कसाय 9 कसाय इस 13 प्रकृतियों को देशघाती स्पर्धकों का उदय तो संयम की प्राप्ति में निमित्त होता है। वह संयमा संयम निमित्त कैसे स्वीकार किया गया? समाधान नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धों के उदय से जिन 4 संजलन आदि के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत हो गया है। प्रत्याख्यानावरण का देशघाती स्पर्धकों का उदय आ रहा है 5वें गुण स्थान में, और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय चल रहा है। तो बोला वो जो स्पर्धक का, सर्वघाती स्पर्धक जो प्रत्याख्यान वाले हैं, वो क्या कर रहा है? सत्ता में बैठा हुआ भी क्या कर रहा है? संजलन आदि जो कसाय देश के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत हो गया, उसके कारण संजलन आदि कसाय का उदय रोक दिया गया है, घात उसका कर दिया गया है। उस उदय में संयमा संयम को छोड़ संयम उत्पन्न कराने का सामर्थ्य नहीं होता। ये भी धवला पुस्तक से है। प्रत्याख्यानावरण कसाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान सकल संयम को घातता है, इसलिए वह सर्वघाती है, किंतु समस्त अप्रत्याख्यान को नहीं घातता, क्योंकि उसका इस विषय में व्यापार नहीं है। इस प्रकार परिणत प्रत्याख्यान कसाय के सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है, किंतु जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाती संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। कहते हैं जिस गुण के कारण प्रत्याख्यान के क्या हो रहा, जिस गुण के कारण कहते हैं जो गुण प्रकट होता है, जिसके कारण उसको सर्वघाती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर उसको सर्वघाती कह देंगे तो जो देशघाती स्पर्धक उसके उदय में आ रहे हैं वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा। शंका दर्शन मोहनी कर्म के उपशम क्षयोपशम का आश्रय करके संयता संयत औपशमिक 3 भाव का कथन भी होना चाहिए था, सो क्यों नहीं किया गया? नहीं, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म के उपशमक आदि में संयमा संयम की उत्पत्ति नहीं होती। दर्शन मोहनी के क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप उसका भी कथन करना चाहिए था, संयत सहित औपशमिक तीनों भावों का कथन भी होना चाहिए था। जब दर्शन मोह का कर्म का 3 तरह का किए तो ये 3 तरह का बताना चाहिए था। तो इनका ये कहना है कि दर्शन मोहनी के कर्म के उपशम से कभी भी संयमा संयम नहीं होता। संयमा संयम कब होता है? जब अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय और सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होता है, यानी कसाय के निमित्त से होता है। 5वां गुण स्थान से आगे चारित्र मोहनी का काम है, तो इसलिए हम उसमें
ये तीनों चीज नहीं घटाए हैं, ऐसा कह रहे हैं। दीदी प्रणाम अब दीदी, ये प्रतिहत का अर्थ क्या लेंगे दीदी? जो प्रतिहत अ, करना, नष्ट करना, घात करना, जो भी कह दीजिए, नहीं होने देना। छठा गुण स्थान आ रहा है, जिसका विस्तार भी बहुत है प्रमाद होने से। और मैंने प्रणव सागर जी की 2 4 दिन शुरू में क्लास किए थे, तो शुरू ही की क्लास में प्रणव सागर जी ने संबोधन किया था कि भाई देखो, अर्थ संदृष्टि अंक संदृष्टि बहुत कठिन है। विद्या काले न पच्यते, आचार्य श्री विद्यासागर जी ऐसा कहते हैं। उन्हीं का वचन दोहरा रही हूँ। विद्या काल आने पर पकती है, समय आने पर पकती है। तो जितना समझ में आए समझना, बाकी में श्रद्धा न करना। ऐसा उनका जीव कांड शुरू होने से पहले की सबसे पहली क्लास में ये संबोधन प्रणम्य सागर जी का था। तो आप लोग भी अभी तक हम लोग बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं। हो सकता है छठा गुण स्थान भी मेन इसमें प्रमाद है और कुछ नहीं है, कोशिश पूरी की जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि विषय भी कठिन, हम भी कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता है। तो हम लोग को जितना समझ में आ जाए वही अपना है, जितना नहीं समझ में आए उतना हम भविष्य के लिए छोड़ देंगे। छठे प्रमत गुण स्थान का लक्षण। संजलन नो कसाया नुदया दो संजमो हवे जम्मा मल जनन पमादो बिय तमाहु पमत वीर दोसो। संजलन नो कसाया नुदया दो संजमो हवे जम्मा मल जनन पमादो बिय तमाहु प्रमत वीर दोसो। वत्ता पमादे जो बसई पमत संजदो होई शयल गुणशील कलियो मह वही चितलाय रणो। वत्ता पमादे जो बसई पमत संजदो होई शयल गुणशील कलियो मह वही चितलाय रणो। विकहातः कसाया इंद्रिय निदात है वपण योय चदु चदु पण में गेगम होंति पमादाहु नरसा। विकहातः कसाया इंद्रिय निदात है वपण योय चदु चदु पण में गेगम होंति पमादाहु नरसा। बाबूजी 32 नंबर गाथा पढ़ें, आप उच्चारण करें। कौन से 32 नंबर? जननो कसाया नुदया दो संजमो हवे जमा मल जनन पमादो व्य तम्माहु पम्मत विदोसो। उषा सेठी 33 नंबर गाथा। उषा सेठी। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। वत्त पमादे जो वसही पमत संजदो होई सयल गुणशील कलियो महवई चित्तलाय गणो। 34 नंबर गाथा है जयश्री जी श्राफ। विकहातः कसाया इंद्रियणि दाता है वपणयोय चदु चदु पण में के गम होती पमादाहु नरसा। अच्छा, चलते हैं अब छठे गुण स्थान की ओर चल रहे हैं। छठे गुण स्थान का विवरण पढ़ करके ऐसा नहीं, इसमें जो चीज बताई गई है वो खराब चीज तो हम लोग ग्रहण कर, खराब इन द सेंस इसमें जो प्रमाद बताया गया है उसको जानकर हम मुनि महाराज की परीक्षा करने बैठ जाएं, ऐसा भूल नहीं करना है। चलिए अर्थ लेते हैं। संजलन नो कसाया और नो कसाय, कसायन उदयादो। नो कसाय और संजलन के उदय से संजमो हवे जमा, जहाँ संयम होता है।
संजमो संयम हवे माने होता है, जम्मा माने जहां, तो जहां संजलन और नो कसाय के उदय से संयम होता है। मल जनन पमादो वियतमहा, तमा माने वहीं पर, वहीं पर मल को उत्पन्न करने वाले, पमादो बिय प्रमाद भी है, भी माने भी, यह माने और वहां मल को उत्पन्न करने वाला पमादो भी, प्रमाद भी है। सो इसलिए वह प्रमत विरत है, इसलिए वह प्रमत। अर्थ में किसी को और कुछ मुझे मेरी गलती दिखाई दे तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको लगता हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ वो कर सकते हैं। वत्ता वत्त पमादे, वत्ता व्यक्त, अवत्त अव्यक्त, पमादे प्रमाद में, व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में, जो बसई जो बसता है, वास करता है। प्रमद संजदो होई, वह प्रमत संयत है। शयल गुणशील कलियो, शयल, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? शयल गुणशील कलियो, शयल माने सकल, गुण माने गुण, शील माने शील, कलियो, कलियो माने युक्त है, सहित है। महवई महाव्रती, अतएव महाव्रती है। लेकिन क्या है साथ में उसका चित्तल आयरणो, आयरणो माने आचरण, कैसा आचरण है? चित्रल आचरण है। यद्यपि सकल गुणशील से युक्त है, इसलिए वो क्या है कि महवई है, महाव्रती भी है, लेकिन साथ में क्या है, प्रमाद में वास करता है। व्यक्त और अव्यक्त पर कुछ प्रमाद ऐसे होते हैं जो आपको हमको भी पता चल जाता है, उसको व्यक्त कहते हैं। जो प्रमाद हम लोगों को तो पता चलता ही नहीं है, कई बार मुनि महाराज को भी नहीं पता चलता है, उसको अव्यक्त प्रमाद कहते हैं। व्यक्त और अव्यक्त का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा प्रमाद महाराज जी का है जो हमको भी नजर आ जाता है ना। जैसे महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, बोलने में महाराज जी का स्लिप ऑफ टंग हुआ और हम उस वस्तु को, उस बात को जान रहे हैं, तो वो क्या हो गया? व्यक्त प्रमाद हो गया, क्योंकि हम उसको जान रहे हैं कि महाराज जी के मुंह से अभी ये गलत निकल गया। महाराज जी को भी जब तक पता चल जाता कि हम गलत निकाले हैं, वो तुरंत अपने वाक्य को ठीक कर लेते हैं। ये हो गया व्यक्त प्रमाद। कई बार होता है कि महाराज जी का अव्यक्त प्रमाद, अंदर कुछ चल रहा है, महाराज भी जागरूक नहीं होते उसके प्रति कि मेरे अंदर कुछ और भाव चल रहा है, क्योंकि परिणाम बहुत सूक्ष्म होते हैं। कई बार होता है कि उनको पता चल जाता है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, इसके कारण से मेरे से ये प्रमाद हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता, तो वो हम लोगों के लिए अव्यक्त हो गया। इस तरह से व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में वास करता है, इसलिए वो क्या है? चित्तल आयरणो, चित्रल आचरणी है। चित्रल मतलब यहाँ पर उसके लिए कहा गया है, क्या होता है वो? बाघ शियार का दूसरा, बाघ का दूसरा चितकबरा दीदी, चितकबरा, चितकबरा नहीं, चिता जो होता है, आप देखेंगे कई रंग की उसमें रहेगा, ब्राउन, डार्क ब्राउन, पीला सा, धारी धारी, है ना, ऐसे। तो कहते हैं जैसे वो चितकबरा होता है, वैसे ही जो 5वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज होते हैं, उनका आचरण भी चितकबरे के समान होता है। कभी व्यक्त प्रमाद होता है, कभी अव्यक्त प्रमाद होता है। दीदी 5वें छठवें के ना भूल से निकल गया आपसे। हाँ, 5वें नहीं 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ना। 5 बोल दी क्या मैं? हाँ हाँ 5वां बोल दी, अच्छा। विकहा तहा कसाया, विकहा माने विकथा, तहा माने तहा, कसाया माने कसाय, इंद्रिय, निद्रा माने निद्रा, तहेव पनयो और प्रणय। चदु चदुपन में गेगम, चादु माने 4 विकथा, चदु माने 4 कसाय, पन माने 5 इंद्रिय, ए गेगम 1 निद्रा और 1 प्रणय। पमादाहु पन्न रसा, होन्ति पमादाहु पन्न रसा, होते हैं प्रमाद, हु माने निश्चय से, पन रसा माने 15 प्रकार के।
ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। सामान्य से कथन में बताया गया कि 15 तरह का प्रमाद होता है। कोई अक्षर किसी को समझ में नहीं आया है तो पुनः पूछ सकते हैं। स्वजलन और नौकसाय के उदय से संयम होता है। इस संयम के साथ मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी है, अतः यह प्रमत विरत है। जो सकल गुणशील से युक्त है, अतएव महाव्रती है। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में वास करता है, अतएव चित्रल आचरणीय है। वह प्रमत संयत है। 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 प्रणय स्नेह, ये 15 प्रमाद हैं। विशेषार्थ, प्रकर्ष से मत जीव प्रमत है। भले प्रकार से विरत या संयम को प्राप्त जीव संयत है। जो प्रमाद सहित होते हुए भी संयत है, वह प्रमत संयत है। शंका, यदि प्रमत है तो संयत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमत जीव को अपने स्वरूप का संवेदन नहीं हो सकता। तो संयत है, वह प्रमत कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि संयम भाव प्रमाद के परिहार स्वरूप होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि हिंसा, असत्य, से ब्रह्म और परिग्रह, इन 5 पापों से विरति भाव संयम है, जो कि 3 गुप्ती 5 समितियों से अनुरक्षित है। वह संयम वास्तव में प्रमाद से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाद से संयम में केवल मल की ही उत्पत्ति होती है। ठीक उसी तरह से चल मल अगाढ़ दोष से मल की उत्पत्ति होती है, सम्यक तो नहीं छूटता है। उसी तरह प्रमाद से संयम में मल की उत्पत्ति होती है, संयम नहीं छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हिंसा शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं मुनि महाराज, अब्रह्मपना शुरू कर देते हैं, या परिग्रह अपने पास रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि केवल संयम में मल उत्पन्न करता है। अनुरक्षित माने क्या होता है दीदी? अनुरक्षित, हाँ? अनुरक्षित 5 समितियों से अनुरक्षित है, माने भली प्रकार से रक्षित है। 5 समितियों, 3 गुप्ती और 5 समितियों से वो अनुरक्षित है, मतलब उसकी रक्षा हो रही है। किसकी? संयम भाव की। यहाँ पर संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद ही विवक्षित है, संयम का नाश करने वाला प्रमाद नहीं है। यह कैसे निश्चय किया जाए? बोला आपने तो कह दिया कि संयम, वहां पर प्रमाद ऐसा जिससे संयम का नाश नहीं होता है, ये हम कैसे मान लें? भैया कैसे मानोगे? क्योंकि हम लोग तो अपने प्रमाद से तौलते हैं। नींद आ रही तो सो गए खराटा भर के, जाड़ा का दिन है, रजाई ओढ़ के सो गए, दिन में भी 2 घंटा सो गए, है ना। हम लोग वैसे ही सोचते हैं कि वही प्रमाद मुनि महाराज को भी है। समाधान, प्रमाद के रहते हुए संयम का सद्भाव अन्यथा नहीं बन सकता, इसलिए निश्चय होता है यहाँ पर संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद ही अभिष्ट है। बोला आप जो कह रहे हो कि प्रमाद रहने पर संयम नहीं होता, तो ये तो बात सही है कि प्रमाद अगर होगा तो संयम नहीं होगा, विरोधी चीज है। परंतु यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्या है, संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद है, नहीं कि वैसा प्रमाद है जो हम लोगों को होता है। मल उत्पन्न करने से क्या मतलब हुआ? मल उत्पन्न वही है कि अब थोड़ी सी देर के लिए महाराज जी को झपकी आ रही है ना, कोई अपना स्वजन आ गया तो उसके प्रति स्नेह भी आ गया, है ना, हंस करके उससे 4 मिनट बात करने लगे, तो वो अपने अप्रमत से तो च्युत हो गए ना, प्रमत में आ गए। प्रमत में आना मुनि महाराज का अच्छा नहीं कहलाता है, प्रमत में आना ही प्रमाद है, अप्रमत में ही रहना चाहिए, लेकिन प्रमत में आते हैं। किसी कोई चीज किसी के लड़के को कहे थे, भाई आज मेरा जरा कमंडल बढ़िया से धो देना, ठीक कर देना, वो नहीं किया तो क्षण मात्र उसके ऊपर क्रोध भी आ सकता है। अथवा कोई कमंडल देख रहे हैं किसी का बहुत अच्छा है, एक क्षण के लिए लोभ आ सकता है, यार ये तो कमंडल बहुत अच्छा, मेरे पास भी होना चाहिए। ये चीजें संभव है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन किन चीजों में, जो चीज उनसे संबंधित है उनसे ही, वो ऐसा नहीं सोच लेते कि अरे वो मुनि महाराज का इतना परिवार है, मेरा भी इतना परिवार होता, ऐसा नहीं सोचते। तो वही संयम बोल सकते हैं क्या? मल मतलब हाँ? अतिचार बोल सकते हैं क्या? मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद मतलब अतिचार नहीं है यहाँ पर। अतिचार नहीं है,
अतिचार घटाएंगे तो फिर अनाचार घटाना पड़ेगा, फिर तो संयम से च्युत होके पहले गुण स्थान में आ गए। अतिचार चीज बहुत खराब है, अतिचार थोड़ी घटाएंगे। सम्यक तो में अतिचार थोड़ी वहां पर लगा है, चल लगाड़ दोस्त अतिचार थोड़ी लगाए हैं। दूसरे स्वल्प कालवर्ती मंदतम प्रमाद संयम का नाश भी नहीं कर सकता। अब जरा से समय के लिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए मन में विकल्प आया तो कहते इससे कोई संयम का नष्ट थोड़ी हो जाएगा कि इतना मन में एक विचार आया तो मंदतम प्रमाद आया, वो स्वल्प कालवर्ती एकदम थोड़े से काल के लिए, तो कहते हैं उससे संयम नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि सकल संयम का उत्कृष्ट रूप से प्रतिबंध करने वाले प्रत्याख्यानावरण के अभाव में संयम का नाश नहीं पाया जाता। क्योंकि संयम का नाश कब होगा? जब प्रत्याख्यानावरण उदय में आएगी। तो ऐसे प्रत्याख्यानावरण उदय में नहीं आई हुई है तो उससे संयम का नाश नहीं हो सकता। यहाँ प्रमत शब्द अंत दीपक है, इसलिए प्रमत संयत गुण स्थान से पूर्व के सर्व गुण स्थानों में प्रमाद के अस्तित्व को सूचित करता है। प्रमत संयत तक 6 गुण स्थान में 6 गुण स्थान में प्रमाद पाया जाता है। तो कहते हैं ये प्रमाद की दृष्टि से अंत दीपक हुआ। वर्तमान में प्रत्याख्यानावरण के सर्वघातीय स्पर्धों के उदय 6 से आगामी काल में उदय में आने वाले सत्ता में स्थित उन्हीं के उदय न आने रूप उपशम से, सद अवस्था रूप उपशम से एवं संजलन कसाय के उदय से प्रत्याख्यान सकल संयम उत्पन्न होता है। शंका, यदि संजलन कसाय उदय से संयम होता है तो उसे औदिक भाव कहना चाहिए, क्योंकि संजलन कसाय के उदय से हो रहा है तो औदिक भाव हो गया। नहीं, क्योंकि संजलन कसाय उदय से संयम की उत्पत्ति नहीं होती है। संयम की उत्पत्ति कसाय के उदय से नहीं होती है। शंका, संजलन का व्यापार कहाँ होता है? तो फिर वो क्या करती है संजलन कसाय? आपने तो कह दिया संजलन कसाय के उदय से संयम की उत्पत्ति नहीं हो रही है, फिर संजलन कसाय का वहां पर क्या व्यापार है? अप्रत्याख्यानावरण कसाय के सर्वघातीय स्पर्धकों के उदयाभावी 6 से उत्पन्न हुए संयम में मल को उत्पन्न करने में संजलन कषाय का व्यापार होता है। प्रत्याख्यान आएगा, यहाँ प्रत्याख्यानावरण आएगा। हाँ, समाधान में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण तो लिख रहा है, प्रत्याख्यानावरण कसाय तो लिख रहा है। हाँ, क्या करें आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आपने क्या सम्यक दर्शन के बिना भी संयम की उत्पत्ति होती है? समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप्त आगम और पदार्थ में जिस जीव के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई उसका चित्त 3 मूर्ताओं से व्याप्त है, उसके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 3 मूर्ता कौन सी है? वैसे तो मूर्ता 6 है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता या पाखंडी और गुरु मूर्ता। यहाँ द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि भले प्रकार जानकर श्रद्धान कर जो यम सहित है वह संयत है। इस प्रकार व्युत्पत्ति करने से यह जाना जाता है कि यहाँ पर द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं किया गया है। तो कहे कि भाई यहाँ द्रव्य संयम की बात नहीं है, तो कहते हैं कैसे जाने आप? तो कहते हैं कि यहाँ पर जो व्रत है उसके वो यम सहित है, यानी ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने वस्त्र त्यागा है, 2 दिन में वस्त्र त्याग करता हूँ उसके बाद पहन लूंगा, 2 दिन के लिए मैं सारे परिग्रह का त्याग करता हूँ, 6 महीने के लिए करता हूँ, पुनः सारे परिग्रह ले लूंगा, ऐसा नहीं होता। उनका जो त्याग होता है 28 मूल गुण होते हैं, वह यम रूप होते हैं, नियम रूप नहीं होते, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। व्यक्त और अव्यक्त क्या अभिप्राय है? जो स्व अपर या दोनों में से किसी एक के ज्ञान का विषय हो वह व्यक्त है। जो स्व और पर दोनों में से किसी एक का भी ज्ञान का विषय न हो, किसी के ज्ञान का विषय न हो, मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो, वह अव्यक्त है। यहाँ क्या मतलब हुआ? मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो, यानी केवल ज्ञान का विषय हो, केवल गम्य हो। केवल उसको केवल ही जान पाएंगे,
कि इस समय इन मुनि महाराज को प्रमाद हुआ है ना। प्रमाद प्रमाद किसे अवधि कहते ज्ञानी और हैं? मनप्रिय भी तो आ जाएगा। हाँ, अवधि ज्ञानी और मनप्रिय ज्ञानी भी आ जाएंगे क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले? हाँ, प्रमाद, हाँ, विचार रूप में तो मनःपरिय ज्ञान आएगा, अवधि ज्ञान नहीं आना चाहिए, क्योंकि मन में उनके कोई चीज आया है, अव्यक्त प्रमाद मन में कोई तरह का, क्योंकि बाहर से तो द्रव्य रूप से तो है नहीं, वो तो फिर से प्रत्यक्ष हो जाता। तो मेरे को लगता है मनःपरिय ज्ञानी के, मनःपरिय ज्ञान में क्या है कि बहुत सारी सीमाएं हैं, इतनी दूर के अंदर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अब वो ऐसे मनःपरिय ज्ञान लगा के थोड़ी बैठे रहते हैं कि किस मुनि को प्रमाद चल रहा है, कि केवल यहाँ पर केवल ज्ञान ही केवल आना चाहिए, उसमें तो स्वतः झलक जाता है, भगवान थोड़ी लगा रहे हैं कि किसको क्या हो रहा है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान ही घटना चाहिए। मनःपरिय ज्ञानी में भी अब जाके कोई पूछे, महाराज जी वहाँ मुनि महाराज बैठे हैं, उनको कौन सा अव्यक्त प्रमाद चल रहा है, ऐसा कौन पूछता है और कौन लगाता है। इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान ही आना। और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान लिख दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान तो पूरी तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान ही है। प्रमाद किसे कहते हैं? 4 स्वंजलन कसाय, 9 नो कसाय, इन 13 प्रकृतियों के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है। कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है कि 7वें से 6ठे में आने का कारण क्या है? स्वंजलन का तीव्र उदय। स्वंजलन का मंद उदय से 7वां गुण स्थान बनता है, स्वंजलन के तीव्र उदय से 6ठा गुण स्थान बनता है, ऐसा विवेचन शास्त्रों में आया है। चित्तलायरणों का क्या अभिप्राय है? जो आचरण प्रमाद मिश्रित है वह चित्रल आचरण है, अथवा चित्तल सारंग को कहते हैं। इसलिए जो आचरण सारंग के समान सबलित अर्थात अनेक प्रकार का है, वही रहती धारी धारी बनी रहती है ना। जो ये रहता चित्तल, जो चीता जो रहता है, चीता अपने लोग चीता कहते हैं, जैसे ब्राउन भी रहेगी, खूब डार्क ब्राउन भी रहेगी, हल्की पीली सी भी रहेगी और लाइट पीली सी भी रहेगी। मतलब एक चीते के पूरे शरीर में कम से कम 6-7 रंग रहता है, हल्का डार्क करके। अथवा जो आचरण प्रमाद को उत्पन्न करने वाला है वह चित्तल आचरण है, चित्तलाचरण है। स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, राजकथा, ये 4 भी कथाएं हैं। क्रोध, इसमें आप लोगों को समझने की अगर वांछा हो, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों को कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। नहीं मैं भौंकती रहूंगी, आप लोगों को कुछ भी अभी तक का नहीं, अभी तक वाला तो ऐसे जाना हुआ विषय, आगे समझने के लिए अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, और मेरा केवल वही कहलाएगा कि भौंक रहे हैं। ये आप लोगों को अगर आप थोड़ा भी कुछ भी नहीं करना चाहोगे तो मुश्किल है, प्रमाद समझाना मुश्किल है। फिर केवल हम लोग रीडिंग करेंगे, क्योंकि मैं उतना बोलूंगी भी, अपनी शक्ति भी नष्ट करूंगी और फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको याद करना ही पड़ेगा। इस लाइन से भी कथा भी याद करनी पड़ेगी। अपने लोग तो पाते हैं जैसे बोल देते हैं, लाइन से भी कथा का नाम भी लाइन से याद करना पड़ेगा। इंद्रियों का तो हम लोग को आदत है, तो लाइन से बोल देते हैं ना, क्रोध मान माया लोग भी लाइन से बोल देते हैं, लेकिन हम लोग भी कथा कई बार कोई किसी कथा को पहले बोल देता, कोई किसी कथा को पहले बोल देता, वो नहीं चलेगा। स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, राजकथा, ये 4 भी कथाएं हैं। क्रोध मान माया लोग 4 कसाए हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र 5 इंद्रियां हैं। दर्शनावरण कर्मोदय से जो शयन करता है वह निद्रा है। प्रणय स्नेह को कहते हैं, अथवा राग रूप परिणाम को भी प्रणय कहते हैं। यहाँ पर प्रणय का मतलब स्नेह, मतलब स्नेह का मतलब एक आप इसलिए यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं कि प्रणय से यहाँ पर हम जो वात्सल्य करते हैं, अपने साधर्मी से वात्सल्य करते हैं, उसको तो वात्सल्य का नाम दिया गया, लेकिन वहां भी वात्सल्य में क्या है, हम स्नेह रख रहे हैं। तो वहां यहाँ पर वो स्नेह नहीं है, राग रूप जो परिणति चलती है हमारी, उसके बारे में आया है। दीदी प्रणाम। दीदी, भक्त कथा को अपन भोजन कथा या भुक्त कथा बोल सकते हैं क्या? भोजनी कथा है, भक्त कथा भोजनी कथा है।
अपने लोग तो हर चीज को है ना नाम बिगाड़ देते हैं, सबका नाम बिगाड़ बिगाड़ के बोलने की हम लोग को आदत पड़ी हुई है, लेकिन नाम बिगड़ने से तो सब जगह काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमको जैसे लिखा है वैसे ही करेंगे, नहीं तो अपने बीच में क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। भुक्ति कथा बोलते हैं क्या हम लोग? भुक्ति भी बोलते हैं क्या? मुझे नहीं पता। भोजन भी बोलते हैं। भोजन कथा तो जरूर छोटे छोटी जो आजकल पुस्तकें निकली रहती हैं। सबसे ज्यादा बाबूजी जो अपने धर्म में हमको बुराई देखने को मिली है वो ये मिली है कि प्रवचन के माध्यम से ग्रंथों के शब्द नहीं बोले जाते। आप चाहे 2000 आदमी बैठे हो, उसमें अगर आप आगम का शब्द बोलोगे तो 5 बार बोलोगे तो लोगों के मन में वही शब्द आएगा। आप उसको भोजन कथा बोल रहे हो, आप उसको भुक्ति कथा बोल रहे हो, हाँ, आप अवनीपाल कथा को आप क्या बोल रहे हो, चोर कथा बोल रहे हो। तो ये सब चीजें फिर क्या है कि वैसे फिर शास्त्र, बड़े शास्त्र जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है चीज। तो ये बहुत चीज अपने यहाँ प्रवचन में कुछ चीजें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि कुछ का कुछ बोलना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़े ग्रंथों को पढ़ के बड़े ग्रंथों के शब्द को ही बोलना चाहिए। वैसे ही मैं वो छोटी छोटी मैगजीन, सब मैगजीन कहिए या धार्मिक पुस्तकें जो भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं, दुनिया भर की छप रही है, उनमें भी वही सब शब्द आ गए। मतलब आगम के शब्द होते हैं। तो एक दिन वो यहाँ अपने इस ग्रुप में सरोज जो मेरी फ्रेंड है, एकदम नहीं आता उसको कुछ भी, लेकिन एक दिन वो क्या पूछी है आप लोग को मालूम है ना, ललिता विसंयोजन किसको कहते हैं? हमको उसके पूछने के बाद दिन भर दिमाग घुमा कि देखो आज सरोज विसंयोजन शब्द बोल पाई। अपने में ये शब्द बहुत कठिन है। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो आज हमेशा विसंयोजन बोलते रहते हैं, तो सुनते सुनते आज उसके मुंह पर एक आगम का शब्द आ गया। इतनी हमको खुशी हुई उस दिन उसके मुंह से विसंयोजन सुन के। तो हम लोगों को आगम का शब्द ही लेना चाहिए, और नहीं भी आप लोग लें तो मत लें, लेकिन जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तब तो आप लोग आगम का शब्द ही यूज करेंगे, तो बहुमान भी आएगा और पुण्य का संचय भी होगा। दीदी यहाँ पे राष्ट्र कथा और राज कथा 2 लिखी है। चोर कथा जो आप बोले हैं कि उसको क्या बोलते हैं वो नहीं है ना? ये राष्ट्र कथा को अवनीपाल कथा बोलते हैं, शायद उसी को ये अवनीपाल हमने तो अवनीपाल के नाम से आना चाहिए आगे। अवनीपाल मतलब चोर कथा होता है। आगे देखें क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या नाम से आगे देते हैं। ये तो जो नीचे जो समाधान है ना, ये समाधान शंका, ये किनकी लिखी हुई है? ये मतलब मुक्तार जी की खुद की लिखी हुई है ना। यहाँ पर आचार्य नहीं बोल रहे हैं, ये जीवकांड जी का शब्द नहीं है, ये मुक्तार जी के शब्द हैं। अब जीवकांड जी ये देखते हैं क्या बोलेंगे। 4 कथा का नाम तो बताएंगे ना, इसमें बताएंगे ही बताएंगे। समय हो गया क्या? इसका खाली उच्चारण कर लेते हैं कथा का। संखातः पत्थारो पर्यटन नक्षत्र समुदिष्टम एदे पंच पयारा कमद समुत्पत्तने नेया। संखातः पत्थारो पर्यटन नक्षत्र समुदिष्टम एदे पंच पयारा कमद समुत्पत्तने नेया। अभय भैया आए हैं क्या? अभय भैया हैं क्या? नहीं है। गैलेक्सी नाम से कौन है? आप A30S कौन है ये? भैया आप लोग अपने नाम से मोबाइल रखें तो ज्यादा अच्छा है ना। जिनवानी के ग्रुप में अगर आपका नाम आए तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या क्या नाम आप लोग रख लेते हैं? हाँ, आप उच्चारण करेंगे गाथा का? गैलेक्सी A30S कौन है ये? करेंगे क्या? आप गाथा का उच्चारण करोगे? और आपसे प्लीज प्रार्थना है, आप अपना नाम डालो। हाँ, आप अपना नाम डालो दीदी आज इसको मिटा के। ठीक है दीदी। हाँ, संखाते पत्थारो पर्यटनानट्टतः समुदितम् एदे पंच पयारा कमद्द समुत्कित्तनेनेया। क्या कह रहे हैं इसका अर्थ कर देते हैं, समय तो हो गया है।
संख्या, संख्या माने संख्या इसलिए कर देते हैं कि पांचों शब्द आपको याद करने हैं, इसलिए आज इसका अर्थ कर देते हैं। आपको पांचों नाम याद करने हैं। संख्या, संख्या या भेद। पत्थारो, प्रस्तार अर्थात न्यास रख देना, प्रस्तार। परियट्टन, परिवर्तन अर्थात मतलब जैसे पाशा, हम लोग शतरंज आप लोग देखे हुए होंगे, खेले हुए नहीं भी होंगे तो पासा होते हैं ना, पासा को जितनी बार हम करते हैं तो उतनी बार वो बदलते जाते हैं, है ना। तब भी कौड़ी कौड़ी धोती पासे जो होते हैं तो संचार होता रहता, बदलते रहते हैं। वही यहाँ पर कह रहे हैं परिवर्तन मतलब अक्ष संचार। नठ, नठ माने नष्ट, मतलब संख्या रख करके और स्थान को पता करना। फिर आगे कह रहे हैं तह समुदिष्टम और उद्दिष्ट। समुदिष्टम माने उद्दिष्ट, उद्दिष्ट मतलब स्थान रख करके संख्या पता करना, उसको उद्दिष्ट कहते हैं। आगे बताएंगे भी शायद, मुझे लगता है। एदे पंच पयारा, एदे माने यह, पंच माने पांच, पयारा माने प्रकार के। पमद समुकतने नया, प्रमाद का प्रमाद समुकीर्तन में जानने चाहिए, यानी प्रमाद समुकीर्तन में ये 5 बातें बताई जाएंगी। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, ये 5 प्रकार की चीज प्रमाद समुकीर्तन में बताई जाएंगी। मुक्की तणे जी, मुक्की तणे मतलब? हाँ, मुक्की तणे, मुक्की तणे, पमद, पमद समुक्की तणे। हाँ, पमद तो समुकीर्तन प्रमाद। किया जाएगा, हाँ समुकीर्तन किया जाएगा मतलब बताया जाएगा। प्रमाद का अच्छा, समुकीर्तन, ठीक है ना, जैसे नहीं कहते कीर्तन करना, तो बस इसके बारे में बताया जाएगा। प्रमाद के बारे में भली भांति बताया जाएगा। दीदी एक बात और, मेरे को 34वें उसके अर्थ लिखवा दो जरा, वो हाथ लगने से ना मोबाइल बंद हो गया था। 34 गाथा का। 34 का, हाँ जी। 34 विकहा तहा कसाया। विकहा माने विकथा, तहा तो ऐसे ही है शब्द। कसाया माने कसाय, इंद्रिय माने इंद्रिय, निद्रा माने निद्रा, तहे माने और, प्रणयो प्रणय। चदु चदु पण में पणम एग एगम, चदु चदु पनम एग एगम, ऐसे हो जाएगा। 4 विकथा है, 4 कसाय है, 5 इंद्रियां है, ऊपर वाले में लगाना है। एग एगम, एग माने एक निद्रा है, एक प्रणय है। होंती होता है, प्रमाद, हु माने निश्चय से, पन्नरसा निश्चय से ये 15 प्रमाद होते हैं। ठीक है दीदी, हो गया दीदी। आप लोग को सबको मंगलाचरण याद हो गया होगा? किन किन को हुआ है हैंड रेज करें तो, हैंड रेज करें किन किन को। जिनको नहीं हुआ है वो सब आज याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। वैसे काफी हो गया, थोड़ा सा 1-2 अक्षर थोड़े से वो हो जाए। गलत बात है, गलत बात है। आज रोज आप लोग साथ में, रोज आप लोग साथ में बोला करिए, है ना, रोज बोला करिए साथ में। अपने को म्यूट रख करके मंगलाचरण रोज बोला करिए साथ में आप लोग। मंगलाचरण तो जिस भी ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं उसका तुरंत याद हो जाना चाहिए। इसलिए जिनको बहुत से लोग हैंड रेज नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि याद नहीं हुआ किसी को। सबसे रिक्वेस्ट है मंगलाचरण अवश्य आज याद हो जाना चाहिए। 5 नाम याद हो जाना चाहिए प्रमाद के। जो प्रमाद को 5 तरह से बताने वाले हैं आगे, वो 5 प्रकार का नाम याद जरूर कर लेंगे। और मंगलाचरण आज सबको याद हो जाना चाहिए। ये वाला ना बिंदु, ओमकार बिंदु संयुक्त, ये वाला ना मंगलाचरण? नहीं, सिद्धम शुद्धम परमियम। सिद्धम शुद्धम परमियम ग्रंथ का मंगलाचरण तो वही है ना, वो तो स्वाध्याय करने के पहले का है ना, ग्रंथ का मंगलाचरण। ये सिद्धम सिद्धम पणिमय ना। हाँ हाँ हाँ। पदवाक्यहीनम् मया प्रमादादि किंचनोक्तम्। एक छूट गया क्या? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस ममास्तु दे। पहले पहले वाला ठीक था, ये दूसरा हो गया। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे। हे जिनवानी भारती दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रहण दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। नमोकार।